हाँ तो मेरे शेर हो। अरे शेर कहाँ हो तुम तो इंसान हो। कैसे हो? क्या मतलब शेर कहूँ सुनने में अच्छा लगता है? बेटा तुम इंसान हो और इंसान ही रहो, शेर मत बनो यार, नहीं बन पाओगे। हो बाकी जो मर्जी हूं हो जवे वीरे, पर गाल नहीं कटनी। ठीक है ना, रोने वाली शक्ल क्या बना ली। अगर शेर बनना है ना, सच में अगर शेर बनना है तो एक बार उसकी जिंदगी देख लो, मजा आ जाएगा। अभी दूर कहीं सवाना के जंगल में चिंटू का जन्म हुआ है। चिंटू है असली एक शेर का बच्चा। चिंटू और उसके साथ उसके बहन भाइयों का भी जन्म हुआ है, एक काली अंधेरी गुफा में, असली वाली। अभी चिंटू की आंखें नहीं खुली हैं और बहुत चांसेस हैं खुले भी ना। पर चिंटू की किस्मत अच्छी थी। चिंटू की मम्मी ने चिंटू को बचा लिया। चिंटू तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। चिंटू तो बच गया था पर उसका भाई नहीं बच पाया था। चलो दूसरी गुफा में चलते हैं। चिंटू की मम्मी उसको और उसके बहन भाई को दूसरी गुफा में ले जाती क्योंकि इस वाली में तो जान मार का खतरा है। चिंटू जब 8 हफ्तों का हो जाता है तो वो चलने फिरने लगता है। तो चिंटू की मम्मी चिंटू को अपने घर वालों से मिलवाती है। काफ़ी टाइम से चिंटू की मम्मी, मासी और चाची चिंटू का ध्यान रखती हैं। उनके परिवार में टॉक्सिसिटी नहीं होती है, पर डर है तो अपने ही कज़न से। वो मज़ाक-मज़ाक में चिंटू को निपटा सकते हैं, गलती से। हंसता है। तू तो गया बेटे। फिर चिंटू कुछ टाइम बाद अपने पापा के पास जाता है, पर पापा हैं असली शेर। वो बिल्कुल घास नहीं डालते चिंटू को। वो चिंटू को पील-पाल के भगा देते हैं वहाँ से। बोर मत कर बेटा, सोने दे। डिंग 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 चिंटू अब डिंग 4 डिंग महीने डिंग का हो डिंग चुका डिंग है और डिंग 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 फिज़िकली भी डिंग काफ़ी डिंग ज़्यादा डिंग एक्टिव डिंग हो डिंग। चुका है। और यही सबसे क्रूशियल फ़ेज़ है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी के चलते अपनी जान भी गँवा सकता है। चिंटू का भी शिकार करने का मन कर रहा है, और अगर गलती चिंटू से अपने साइज़ का शिकार कर लेता है, तो वो बात होती है ना कि बाप बाप होता है। तो पहला हप्पा पप्पा खाएँगे, और पप्पा का मूड अच्छा हुआ तो खाना बचा देंगे, नहीं तो चिंटू भैया वापस जाओ। अब चिंटू ने देखा एक दूसरे शेर ने हमला कर दिया है चिंटू के पापा पे। वैसे चिंटू को अपने पापा से कुछ ज़्यादा ख़ास इज़्ज़त मिली नहीं है, पर इस बार चिंटू अपने पापा के फुल सपोर्ट में है, क्योंकि चिंटू को पता है, अगर चिंटू के पापा हार गए, तो दुश्मन का अगला शिकार चिंटू ही होने वाला है। और अभी बड़े शेरों के सामने चिंटू की कुछ औकात नहीं है। जैसे चिंटू के पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने दूसरे शेर को मार भगाया और पापा से ज़्यादा खुश चिंटू था। उसको भी अपने परिवार के साथ शिकार करने का मौका मिल चुका है। उनमें प्रॉपर प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन होता है। अब धीरे-धीरे टाइम कट रहा है, चिंटू और बड़ा होता जा रहा है और वो खुद अपने तरीके से हमला कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अकेले ही अपने से ज़्यादा बड़े शिकार पर हमला नहीं करना है। नहीं तो वो 2 मिनट में मदर से सिस्टर एक कर देगा। हर 100 में से सिर्फ 12 पिद्दी बच्चे ही शेर बन पाते हैं और हमारा चिंटू उन 12 में से एक है। अब धीरे-धीरे करके बड़े लेवल की मुसीबतें आने लगती हैं चिंटू की ज़िंदगी में। अगर चिंटू लड़की होता, तो उसकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी होती। वो अपनी मम्मी मासी के साथ शिकार पे जाता। पर चिंटू है लौंडा। चिंटू की एज है अराउंड अब 3 साल। चिंटू को घर से निकाल दिया जाता है उसके पिताजी द्वारा। जो 3 साल की ज़िंदगी में चिंटू ने सीखा है उसे अभी यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि बड़े साइज़ के जानवरों से अभी तो दूर रहना है, क्योंकि सिंगल-सिंगल में तो बड़े जानवर चिंटू को बहुत गंदा कूट के जाएँगे। बचपन में हाइनाज़ ने चिंटू के कज़िन्स को पेल दिया था। अब टाइम आ चुका है हाइनाज़ से बदला लेने का। चिंटू खुशी-खुशी हाइनाज़ का खाना छीन के ले आता है और ऐसे ही टाइम बीत रहा है। अब धीरे-धीरे चिंटू एक शेर बन चुका है। अब वो बड़े-बड़े शिकार भी कर सकता है। पर अगर बहुत सारे हाइनाज़ आ जाते हैं, तो चिंटू भागना पसंद करता है कि जितने सारे हाइना, उतना ज़्यादा खतरा। पर जीने के लिए चिंटू को काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं लाइफ़ में। और पानी से तो बिल्कुल ही दूर रहना है चिंटू को, क्योंकि पानी में ज़हर है। मतलब क्रोकोडाइल और हिप्पो हैं। वो बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे चिंटू पे। बाकी अपने कज़िन्स के साथ मिलकर चिंटू नए-नए इलाकों की तलाश में जा सकता है। पर उन इलाकों के शेर बहुत तगड़े भी होते हैं, जिनसे चिंटू और उसके कज़न पिट जाएँगे, और कुछ कमज़ोर भी निकल आते हैं, जिन्हें चिंटू और उसके कज़न पीट के उस जगह पर कब्ज़ा कर लेंगे। चलो बढ़िया है, चिंटू और उसके कज़िन्स ने एक नई जगह पे हमला करके उन पुराने शेरों को पीट दिया। अब चिंटू के पास लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, मतलब शेरनियाँ ही शेरनियाँ। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार। पर पहले वाले शेरों के वंश को मिटाना भी ज़रूरी है। चिंटू ने अपनी मेहनत से इतना कुछ अचीव किया है, अब उसके पास अपना परिवार और अपना इलाका है, और जैसे ही चिंटू ये सब अचीव करता है तो उसकी लाइफ़ हो जाती है एकदम चिल, मस्त, रिलैक्सिंग। चिंटू ले रहा है मौज। ज़िंदगी हो तो चिंटू जैसी। कभी-कभी बड़े एनिमल्स के शिकार में स्पेशल रिक्वेस्ट पे चिंटू को बुलाया जाता है, नहीं तो चिंटू हमेशा ही चिल मोड में रहता है। चिंटू की काफ़ी सारी ज़िंदगी और शेरों से लड़ने में
ताकि वो अपनी लड़की और अपनी घर को बचा सके, इस चीज़ में निकल गई है। और बाकी खाली टाइम में वो टाइम पास करने के लिए हाइनास को लपेट देता है। पर 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। अब धीरे-धीरे चिंटू बूढ़ा हो रहा है और इस बार उस पे हमला करता है एक जवान शेर और इस बार चिंटू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया। चुप कर बे कुत्ते।